बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ ट्रेंडिंग लॉन्ग कुर्ता की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। इसको हम कुछ डिफरेंट लुक देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो मैंने फैब्रिक रखा हुआ है अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। आपको मैं बता देती हूँ कि आपने कितना फैब्रिक लेना है। अगर आपने लेंथ इसकी इंक्रीज़ करनी है तो लेंथ ज़्यादा रख लें, और अगर आपने इसकी विड्थ जो है वो भी ज़्यादा रखनी है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये बैक साइड का हिस्सा है और जो नीचे हिस्सा है ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा है। फ्रंट साइड का हिस्सा मैंने 2 इंच तक ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो नेकलाइन हमने बनानी है उसमें हमने प्लेट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है इसका देख लें कि बैक साइड का हिस्सा डबल फोल्ड में 10.5 इंच तक है, और जब हम इसको सिंगल में कट करेंगे तो ये 21 इंच तक होगा। और बैक साइड का जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, यहाँ पे 12.5 इंच तक, और जब हम इसको इस तरह से सिंगल में रखेंगे तो ये 25 इंच तक होगा। तो दोनों हिस्से आप 25 इंच तक भी रख सकते हैं। अगर आपने ये वाला नेकलाइन नहीं बनाना तब भी मीडियम साइज़ में आप फ्रंट और बैक दोनों साइड की जो चौड़ाई है वो 25 इंच तक सिंगल में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक मुनासिब सा ये वाला ड्रेस बनाना था, ना ज़्यादा खुला हो और ना ही ज़्यादा तंग हो। तो पहनने में ये वाला कुर्ता बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ था। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपको इसकी समझ आ सके। अब इसकी लेंथ भी जो है ना वो मैंने थोड़ी सी कम रखी है। जो आम इसकी लेंथ चल रही है वो है 46 इंचज़ तक, तो मैंने इसको यहाँ पे रेडी तकरीबन रखना है 41 इंच तक। तो यहाँ पे देख लें मैंने कितनी इसकी लंबाई रखी है। अगर आप भी ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं पहनना चाहते तो आप इतना रख लें। अगर आपने लॉन्ग करना है तो 46 इंचज़ तक अगर आपने रेडी रखना है तो फिर आप 47 इंचज़ तक इसकी लेंथ ले लें, तो रेडी होने के बाद ये 46 इंचज़ तक रह जाएगा। अब ये जो बैक साइड का हिस्सा था उसको मैंने नीचे की तरफ रख लिया, और ये जो फ्रंट साइड का इसका हिस्सा है 2 इंच तक जो इसका यहाँ पे फैब्रिक हमारा ज़्यादा है, या 2 ढाई 3 इंच तक ये वाला फैब्रिक जो है ना ये तकरीबन मुझे लगता है 2.5 इंच तक ज़्यादा है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग हम इसकी बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग सीख जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच और 5 पॉइंट पे निशान लगाना है। नेकलाइन हम इसकी रखेंगे यहाँ पे 3.5 इंच तक, और अब ये वाला जो निशान लगाया था इसको हमने इसके साथ इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पे हमने एक और मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हमारी शोल्डर की है। आपका शोल्डर जितना भी है आपने अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, जितना भी दामन होगा दामन आप चौड़ाई में 2 इंच तक ज़्यादा रखें। ठीक है, और नेकलाइन आप अपने हिसाब से, यहाँ पे दोबारा आपको बता रही हूँ कि नेकलाइन आपने अपने हिसाब से रखनी है। मैं रेडी रखूँगी 7 इंच तक, तो मैंने इसका 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अगर आपका 8 इंच है तो 8.5 पे निशान लगा लें। ठीक है, जितना शोल्डर है आपने अपने हिसाब से रख लेना है। अब इसकी लेंथ यहाँ पे हमने ना 1/2 इंच तक ज़्यादा रखनी है। जो लूज़ कुर्ता होता है उसका आर्म होल फिटिंग वाले आर्म होल से 1/2 इंच तक ज़्यादा होता है। अब इसका हमने इस तरह से निशान लगा के सीधी लाइन इसकी लगा लेनी है। अब ये जो हमने सीधी लाइन लगाई है इसका हमने मिड पॉइंट लेना है और इससे हमने राउंड इसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, ये देखें इसका मिड पॉइंट हमने ले लेना है और इसकी मार्किंग करनी है। आप देखें कि अक्सर बहनें जो है ना वो इस तरह से करती हैं कि इसकी यहाँ से इसी तरह से मार्किंग कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो है आर्म होल में इशू होता है। तो आपने क्या करना है कि पहले जो भी आपका बस्ट का साइज़ है वो आपने रखना है और फिर आपने आर्म होल की गोलाई करनी है। अब यहाँ पे देखें इसकी फ़िटिंग यहाँ पे मैंने रखनी है तकरीबन 19 इंच तक। तो 19 इंच है या 18.5 19 इंच है, 19 इंच है, और 19 इंच का यहाँ पे हाफ़ होगा 9.5 इंच तक। ठीक है, तो जो भी आपका साइज़ है यहाँ पे आपने रख लेना है, और आगे की तरफ 2 इंच तक आपने कपड़ा ज़्यादा रखना है। जिनको इशू होता है कि हमारा फिटिंग में कपड़ा ज़्यादा हो तो आप उनके लिए ज़्यादा फैब्रिक रख लें। तो मैं जस्ट इसको 1 या 2 इंच तक ही ज़्यादा रखती हूँ, ज़्यादा मैं यहाँ पे फैब्रिक नहीं रखती। तो यहाँ पे अगर आपने दोबारा से आपको बता देती हूँ, अगर ज़्यादा फैब्रिक रखना है, आपको लगता है कि ड्रेस खोलना पड़ सकता है, तो आप यहाँ पे 2 इंच तक फैब्रिक आगे की तरफ रखें। ये हम वो निशान लगा रहे हैं जहाँ तक हमारी कटिंग होनी जहाँ तक हमारी स्टिचिंग होनी है आर्म होल की, और नीचे वाला निशान जो है वो हम वो लगा रहे हैं जहाँ तक हमने इसकी मार्किंग करनी है।
सारा सारा कुर्ता स्टिच करके आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अब पहले हमने बैक और फ्रंट दोनों साइड की कटिंग कर लेनी है। अब हमने फ्रंट का जो हिस्सा है इसकी हमने डीप कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी जो है वो नेक लाइन बनानी है। तो इसका फ्रंट का जो हिस्सा है इसको हमने उठा लेना है और बैक का जो हिस्सा है इसको हमने साइड पे कर देना। बाकी जो चौक वगैरह की मार्किंग है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये जो फ्रंट का हिस्सा है, जिस तरफ आपका हाथ सीधा है उस तरफ को रख लें और इसके गले की मार्किंग करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है 3.5 इंच तक, और इसके बाद इसकी लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है तकरीबन 11.5 इंच तक। ठीक है, अब इस मार्किंग को हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ठीक, ये हमारा गला है, ये गले की मैं मार्किंग अभी कर रही हूँ। इसके बाद हमने आगे की तरफ और निशान लगाना है। तो यहाँ पे आप हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अब यहाँ पे आगे की तरफ हमने यहाँ पे 2 इंच तक या निशान लगाना है या 1.5 इंच तक। ठीक है, तो मीडियम साइज़ के लिए आप 1.5 इंच तक ही निशान लगाएं। अगर आपका शोल्डर जो है वो 8 या 8.5 इंच तक है तो आप 2 इंच तक भी इसका निशान लगा सकती हैं। तो ये देखें, अब इसकी हमने यहाँ से कटिंग करनी है। कटिंग इसकी हो गई। अब ये जो इसका ये खुला हिस्सा है ना, ये जो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। मशीन का टांका फुल बड़ा करके हमने यहाँ पे 1 बूट का मार्जिन छोड़ के तो इस पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ धागा जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि यहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ आ जाएं। तो देख लें कि हमने प्लेट्स किस तरह से ऐड करने हैं। पहले प्लेट्स को इस तरह से सेट कर लें। इसके बाद जो हमारी बैक साइड है, बैक साइड को नीचे की तरफ रखें और इस शर्ट को ऊपर की तरफ रखें। अब जितनी हमारी बैक साइड की यहाँ पे शर्ट आ रही है ना, उसी हिसाब से आपने फ्रंट साइड की शर्ट को सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब दोनों साइड जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी उठा लेना है। तो ये जो हमारा यहाँ पे फ्रंट साइड का हिस्सा है इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक बेस कलर का फैब्रिक लेना है। लंबाई और चौड़ाई देख लें, अगर आपने इसी हिसाब से लंबाई और चौड़ाई कट की है अपने गले की तो आप इसी हिसाब से रख लें। अगर आपकी मेजरमेंट हाफ या 1 इंच तक ज़्यादा है तो आपने क्या करना है कि ये जो हमने मार्किंग की हुई है पहले गले के ऊपर, तो इससे लंबाई और चौड़ाई में आपने 1.5 इंच तक फैब्रिक जो है वो ज़्यादा रख लेना है। आगे जब मैं ये वाली नेकलाइन सेट करूँगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना फैब्रिक मैंने ज़्यादा लिया है। और इसकी मार्किंग भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच के गैप से हमने पिनटेक्स ऐड कर लेने हैं। पहले इनको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी सिलाई जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए। तो यहाँ पे 2-3 पिनटेक्स जो हैं वो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी है लेकिन डिटेल वीडियो है। मैंने कोशिश की है कि आज की वीडियो में सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएं। वैसे जब मैं अगर आपके साथ कटिंग शेयर करूँ, फिर अगले दिन आपके साथ नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँ, फिर अगले दिन बाकी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि फुल हमारा कुर्ता जो है वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अब दोनों साइड पे मैंने पिनटेक्स ऐड कर ली हैं। आपने देख लेना है कि दोनों का रुख इस तरफ हो। पहले एक साइड पे डाल लेने हैं पिनटेक्स, फिर दूसरी साइड का भी रुख जो है वो एक तरफ करके तो फिर आपने इसको जो है वो प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे गला हम रखेंगे चौड़ाई में 4 इंच तक और लंबाई भी हम इसकी रखेंगे 4 इंच तक। अगर आपने 3.5 इंच तक रखना है तो 3.5 इंच तक भी रख सकते हैं। ठीक है, ये गला मैंने 4 इंच तक यहाँ पे रखा है। जब ये स्टिच होगा ना तो ये तकरीबन हमारा 9 इंच तक हो जाएगा, हाफ इंच तक सिलाई में भी जाएगा। अब ये मैंने बेस कलर का फैब्रिक लिया है और जो हमने गला कट किया था ना इसी गले को हमने रखना है। और यहाँ पे हमने लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ से यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच तक कपड़ा ज़्यादा रखना है। और अब हमने इस तरह से अंदाजे से इसकी जो है वो शेप कट कर लेनी है। अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस गले को सेंटर में रखें। लंबाई में भी 1 इंच तक ज़्यादा रख लें, चौड़ाई में भी 1 इंच तक ज़्यादा रख लें और गोलाई में भी 1 इंच तक आप इसको ज़्यादा रख लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने गला पहले बनाया जिस पे पिनटेक्स ऐड किए हैं, अब इसमें हमने बुकरम ऐड करनी है। तो 1-1 इंच की 2 हमने
पट्टियाँ कट करनी हैं। इन पट्टियों को हमने यहाँ पे प्रेस कर लेना है अच्छे से। अब बेस कलर का हमने और फैब्रिक कट करना है। इसकी चौड़ाई देख लें कि 3 इंच तक है, तो 3 इंच की 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। लंबाई मैंने उतनी ही रखी है जितनी हमारी बुकरम है। अब यहाँ पे हमने एक बूट के मार्जिन से इसकी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे सेम इसी तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। आप देखिएगा कि ये वाला नेकलाइन जो है वो पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप थोड़ी सी स्लिम हैं या हेल्दी हैं, तो जिस तरह की भी आपकी बॉडी है, सभी बॉडीज़ के ऊपर ये वाली नेकलाइन बड़ी अच्छी लगती है। और ये वाला कुर्ता भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने एक बूट का मार्जिन रखा था, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे फ्रंट साइड का जो हिस्सा है वो बिल्कुल नीट आ चुका है। अब गला मैंने इसका रखना है यहाँ पे खुला 7.5 इंच तक, तो यहाँ पे हम इसका निशान लगा लेंगे। और ये जो हमने फैब्रिक इसका बैक साइड की तरफ प्रेस किया था, इसको हमने यहाँ पे हेमिंग कर लेनी है दोनों पीसीस को। अब यहाँ पे आपने 3.5 इंच तक पट्टी की चौड़ाई लेनी है और इसको पहले ऊपर की तरफ से स्टिच कर लेना है, फिर दोनों साइडों से इस तरह से स्टिच करके बिल्कुल नीट कर लेना है। और ये जो पट्टी है इसको हमने नेकलाइन की मार्किंग के साथ रखना है नीचे की तरफ, और इस पे फुल सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको भी हम इस तरह से सेट करके रखेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अगर ऊपर की तरफ कोई एक्स्ट्रा धागे हैं या फैब्रिक है उसको कट करके राउंड शेप में ले आएँ। और यहाँ पे देखें कि ये जो हमने गला कट किया था इसको हमने फ्रंट साइड की तरफ से रखना है फोल्ड करके यहाँ पे, और इस तरह से 1 बूट का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इस पे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को खींचना नहीं, ना ही नीचे वाले को ना ही ऊपर वाले को, जस्ट इसको सीधा करते जाएं और इस पे सिलाई लगाते जाएं। तो ये देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ हमारा गला बन जाएगा। दूसरी तरफ भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और इस गले को भी हम इसके साथ यहाँ पे रखेंगे। नीचे की तरफ से नहीं, ऊपर की तरफ से इसको हमने रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें यहाँ से, ठीक है। जब हम ऊपर की तरफ से गला रखेंगे ना तो ये बैक साइड की तरफ चला जाएगा। अब इस गले को हमने प्रेस कर लेना है बैक साइड की तरफ इस तरह से अच्छे से। दोनों साइड को इसी तरह से हमने बिल्कुल नीट तरीके से प्रेस कर लेना है। बिल्कुल नीट तरीके से इसको प्रेस कीजिएगा। मैंने हर एक चीज़ आपके साथ शेयर की है ताकि किसी को किसी भी किस्म का इशू ना हो, जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से सीख सकें। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने कट कर देना है। अब इस फैब्रिक को हमने थोड़ा सा बैक साइड की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसको हमने हेमिंग कर लेनी है दोनों साइडों पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। और मैंने अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, नेक से रिलेटेड, स्लीव से रिलेटेड, और काफ़ी ज़्यादा ड्रेस डिज़ाइनिंग भी है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमने फ्रंट साइड का गला बनाया था इसको तकरीबन 2 पॉइंट तक इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। और जहाँ पे हमने इसमें प्लेट्स डालने शुरू किए थे यहाँ पे हमने छोटा छोटा दोनों साइडों पे कट लगा लेना। पहले मैंने कट इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि अभी हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना था, तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें कट लगा लेती ना तो ये फैब्रिक जो है वो फिर और खुला हो जाता है। तो आपने ख्याल रखना है कि बाद में ही इसमें कट लगाना है। अब ये जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया था इसमें हमने ग्लू लगानी है। जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है ग्लू लगा के, तो लेस की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है और इसको सेट कर लेना है, ठीक है। ये देखें दोनों साइडें हमारी इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी हैं। अब हम इसको यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारी ग्लू अच्छे से सेट हो जाए। और गले को भी आपने सेट करके रख लेना है, जो भी आपके गले की पोजीशन है उसके ऊपर। तो मैंने इसको पहले ही सेट करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे मैं इसको ग्लू लगा रही हूँ ताकि हमारा गला यहाँ पे सेट हो जाए और हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा सकें।
तो दोनों साइडों को हमने यहाँ पे प्रेस करके ग्लू लगा के सेट कर लेना है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई है ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने इसको दोबारा सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि प्लेट्स अब ज़्यादा खुले हो रहे हैं थोड़े से, तो आप इसको छोटा सा प्लेट डाल के यहाँ पे कवर कर दें। बैक साइड की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था 1 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक मैंने यहाँ से कट कर दिया था। अब ये जो हमने लेस लगाई थी इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। और जहाँ पे इसको हमने एंड करना है तो दोबारा से इसको हम सिक्योर करके फिर यहाँ से कट करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने सारी शेयर की हैं। अब जिस तरह से हमने इस साइड पे सिलाई लगाई है सेम वैसे ही यहाँ पे भी सिलाई लगानी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अगर सारी दोनों साइडें में आपको साथ जो है वो शेयर करूँ तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वीडियो भी आज की हमारी माशाल्लाह से लॉन्ग थोड़ी सी हो गई है और मुझे वॉइस ओवर करने में भी थोड़ा सा जो है वो हो रहा है। इतनी लॉन्ग वीडियो मैंने पहले कभी अपलोड नहीं की। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब ऊपर की तरफ से शोल्डर वाला हिस्सा जो है उसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी बैक साइड है इसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये मैं अंदाज़न ही यहाँ से कट कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो 2.25 इंच तक या 2.5 इंच तक, जितना आप गला खुला रखती हैं बैक साइड से उसी हिसाब से गला खुला रख लीजिएगा। फ्रंट का गला हमारा माशाल्लाह से ठीक ठाक है, तो बैक साइड का गला अगर आप मुनासिब भी रखेंगे 2 इंच तक भी रखेंगे तो स्टिच होने के बाद 2.5 इंच तक हो जाएगा। अगर 2.5 इंच तक रखेंगे तो स्टिच होने के बाद ये तकरीबन हमारा 3 इंच तक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने उरेब पट्टी लेनी है और गले को हमने स्टिच कर लेना है। गले को मैंने स्टिच कर लिया था। अब हमने इसका यहाँ पे चाक का निशान लगाना है, तो ये हम 22 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगा के हमने इसमें कुटका लगा लेना है। ये भी निशान मैंने पहले इसलिए नहीं था लगाया ताकि यहाँ से इसके धागे ना निकलें, तो हम बाद में ही इसकी मार्किंग कर लेंगे। बाकी जो इसका फिटिंग वगैरह का निशान लगाया जाता है, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं थी आई। जब हमने कुर्ता लूज़ रखना है तो फिर हमने 7 या 6 इंच की मार्किंग क्यों करनी है। ऊपर से मार्किंग रखें, जितना आपने चाक रखना है चाक रखें और बाकी इसकी आप सिलाई लगा लें। तो जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो हमारी मार्किंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसी हिसाब से आ जाएगी। ऊपर से देखें ये तिरछी मार्किंग आ रही है और एंड से यहाँ पे ये खुद ही जो है वो खुला हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसके स्लीव्स की लेंथ रखी है 21 इंचज़ तक। डबल फोल्ड में ये वाला मेरे पास फैब्रिक है और चौड़ाई देख लें मैंने 8.25 इंच तक रखी है। अब इसको ऊपर से मैंने रखा है 3.5 इंच तक और इसको हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमने अपने शोल्डर की मेजरमेंट कर लेनी है और यहाँ पे देखें हमारा शोल्डर तकरीबन है 8.25 इंच तक। तो 8.25 इंच तक इस तरह से राउंड में हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब ये जो हमने लेंथ ली है इसी लेंथ को हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके मिड पे भी हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये वाली जो मार्किंग है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब ऊपर से फ्रंट का जो हमारा हिस्सा है वो 1 इंच तक होगा और बैक का जो हिस्सा है वो होगा 2 इंच तक। तो पहले हमने बैक साइड के पार्ट की मार्किंग करनी है, इसके बाद हमने फ्रंट साइड के पार्ट की मार्किंग करनी है। ये चीज़ जो है वो बहुत ही ध्यान से देखने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। पीछे जब मैंने आपके साथ शोल्डर की कटिंग शेयर की थी तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि बिगनर्स को इस चीज़ की समझ नहीं आती, आप फ्रंट मतलब शर्ट और आर्म होल दोनों की कटिंग शेयर करें। तो देखें कि इस वीडियो में दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दोनों साइडें हमने कट कर ली। अब ये जो हमने फ्रंट साइड की मार्किंग की थी इसको हमने सिर्फ एक पीस को उठाना है और इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अब हमने क्या करना है कि इस पीस को साइड पे रख लेना है और इस पीस को इस तरह से रख लेना है और ये जो हमने एक पीस कट किया था ना, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सेट करना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, ठीक है। जो हमारा ऑल ओवर फैब्रिक होता है यानी कि जिसमें प्रिंट वगैरह नहीं होता या जिनकी दोनों साइडें एक जैसी होती हैं तो उनमें इस चीज़ का इशू नहीं होता। अगर हम इस तरह से अलग-अलग दोनों बाजू रखें तो हम इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। आगे से इसका बाजू रखा है मैंने खुला 7 इंच तक। सिलाई करने के बाद ये तकरीबन हमारा 6.5 या 6 इंच तक खुला रह जाएगा। अब हमने स्लीव्स की फ्रंट साइड की तरफ लगानी है लेस की सीधी साइड हम रखेंगे नीचे की तरफ और जो हमारा फैब्रिक है फैब्रिक की सीधी साइड उल्टी ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको तकरीबन 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे और इसमें हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से दोनों स्लीव्स के ऊपर सेम इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है।
ये देखें दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पट्टी को रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों साइड के स्लीव पे सिलाई लगा के इसको मैंने हेमिंग कर ली है। और अगर आपने सिलाई लगानी है तो यहाँ पे भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अब स्लीव आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़े से नैरो रखना चाहते हैं तो उस तरह से भी रख सकते हैं, मैंने खुले ही रखे हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसको जब हमने सिलाई लगानी है स्टार्टिंग से अच्छे से सिक्योर करना है ताकि हमारा कपड़ा यहाँ पे खुले ना, और यहाँ तक हमने जितना स्लीव इसका रखा था उसी पॉइंट के ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई थी शर्ट की, इसको हमने यहाँ पे रख लेना है, और जो हमारे स्लीव्स की सिलाई थी ऊपर से आर्म होल की तरफ से फ़िटिंग की, इसको भी हमने दोनों सिलाइयों को इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी के साथ हमारे दोनों स्लीव्स भी अटैच हो जाएंगे और इसमें किसी भी किस्म का झोल नहीं आएगा। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाइएगा। तकरीबन जितना आपने स्टार्टिंग से फैब्रिक रखना है उतना ही फैब्रिक आगे की तरफ रखें। जब हम कपड़ा कम या ज़्यादा कर लेते हैं ना स्लीव्स में, तो तब भी स्लीव्स में झोल आता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि कपड़ा बिल्कुल एक जैसा ही रखिएगा और बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाइएगा। ना ही आपने ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है, ना ही आपने नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है। जस्ट आप फैब्रिक को सीधा करते जाएँ और इसको सिलाई लगाते जाएँ। अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर के तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे हमने लगानी है इसके चाक पे लेस। तो पहले हमने 1 इंच की लंबाई और चौड़ाई की एक पट्टी लेनी है, उसको फोल्ड करना है। लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है और पलटा पट्टी जो है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रख के हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में आपके साथ पलटा पट्टी लगाने का मेथड जो है वो शेयर किया हुआ है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ वो पैटर्न भी शेयर कर दूँगी। सेम इसी तरह से वो भी मैंने लगाया, लेस लगाई है, लेकिन उसमें ये है कि वीडियो ज़्यादा स्पीड में नहीं है और किस तरह से हम इसको फोल्ड करें, किस तरह से प्रेस करें, प्रेसिंग वगैरह इसमें मिस है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं उन वीडियोस में भी यही होंगी। तो ये देखें जब हमने इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेना है तो जस्ट इसको हमने फ्रंट साइड की तरफ से प्रेस करना है। अगर आपने इसको हैंड स्टिच करना है तो हैंड स्टिच कर लें, अगर आपने इसको सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें। मैंने इस कुर्ते में इसको सिलाई ही लगाई है। ये देखें इस तरह से दोनों साइड्स हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं और यहाँ से भी इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे मसला आता है बहनों को कि कॉर्नर जो है ना वो अच्छे से सेट नहीं होता। तो आप देखेंगे जिस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगाई है इस तरह से सिलाई लगाएं, बहुत ही आसान तरीका है और कॉर्नर भी बड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखें और इसकी फिनिशिंग भी देख लें कि बिल्कुल अच्छे से आ गई है। अब इसी तरह से हमने इसकी सिलाई एंड तक जो है वो लगा लेनी है और यहाँ पे भी जब हमने इसको एंड करना है तो 1 इंच लंबाई और चौड़ाई वाली पट्टी जो है ना इस चाक पे भी हमने रखनी है। इस पट्टी को रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा कपड़ा यहाँ पे फटता नहीं। अब इसकी फुल लुक भी देख लीजिए, और ये जो ड्रेस आपको स्टिचिंग में नज़र आ रहा था ना उस तरह का इसका कलर है। अब जब मैंने इसको फुल रेडी करके इसकी एक वीडियो बनाने लगी हूँ तो उस तरह से कलर इसका खुल के नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो इसका दामन है इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली थी दोनों चाक और दामन वाली साइड पे, और कॉर्नर जो है उनको मैंने हैंड स्टिच किया था। तो अगर आपने इस पे जो है वो हेमिंग करनी है तो हेमिंग कर लें, अगर आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।